हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छा होइएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए फिज़िक्स का रिवीजन करवाने जा रहा हूँ और रिवीजन में आपका फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस में बोर्ड में पूछा गया था, सारा क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर किया गया है। तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए, क्वेश्चन क्या आपका, प्रकाश किसका रूप है? आपको बताना है प्रकाश किसका रूप है। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का रूप होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कक्षा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रकाश गमन कैसे करता है? आपको बताना है प्रकाश गमन कैसे करता है। तो प्रकाश गमन सीधी रेखा में करता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कक्षा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपको बताना है प्रकाश की चाल जो है ये सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश की चाल कितनी होती है? आपको बताना है प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। सारा क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका रिविजन वाला वीडियो है, तो थोड़ा फास्ट में क्वेश्चन को करेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया? आपको बताना है प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया। तो प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमर ने ज्ञात किया, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? आपको बताना है प्रकाश जो है ये किस प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, याद रखिएगा प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, जो कि ऑप्शन आपका ए कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होगा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, याद रखिएगा जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है ना उसे हम प्रदीप्त कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। और प्रदीप्त को दीप्तिमान भी कहा गया है, तो यही बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अदीप्त कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये किरण पुंज जो है एक बिंदु से निकलकर फैल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारा किरण पुंज जो है एक बिंदु पर जाकर मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारा किरण पुंज जो है एक दूसरे के समांतर है और एक दूसरे के समांतर ये जा रही है किरण पुंज, तो क्या कहेंगे हम? समांतर किरण पुंज कहेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं? आपको बताना है प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, आपतन कोण किसके बराबर होते हैं? आपको बताना है आपतन कोण किसके बराबर होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपतन कोण जो है ना ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, यदि आपतन कोण 60 होगा तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि आपका आपतन कोण 60 डिग्री दिया गया है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 होगा, तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? आपको बताना है श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, वह यंत्र जिससे छोटी सी वस्तु को बड़ा करके देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है वह यंत्र जिससे छोटी सी वस्तु को बड़ा करके देखा जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सूक्ष्मदर्शी कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका रिवीजन का क्लास है, तो थोड़ा क्वेश्चन को हम फास्ट में कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है वह यंत्र जिससे दूर की वस्तु को स्पष्ट देखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम दूरदर्शी कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम उत्तल दर्पण कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका एक है। ध्यान रखिएगा, जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर की ओर निकला रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होगा उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो होगा
ये समतल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। नाम से ही स्पष्ट है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होगा उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस दर्पण, एक मिनट, क्वेश्चन क्या आपका, किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का, क्या है, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। देखिएगा, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है उत्तल दर्पण है, और ये गाड़ी के साइड मिरर के रूप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कार का प्रतिबिंब बन रहा है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है। तो देखिए कार जो है बहुत छोटा दिख रहा है और सीधा दिख रहा है, तो किस दर्पण का प्रयोग किया गया है इस प्रतिबिंब को बनाने में, तो उत्तल दर्पण का किया गया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चिकित्सा के क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है चिकित्सा के क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग होता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। थोड़ा ये आपका रिवीजन का क्लास है, तो क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो है प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न आपका मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आपको बताना है मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट तथा बैक लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का ये हेडलाइट है, यहाँ पर देखिए ये गाड़ी का हेडलाइट है और पीछे होगा बैक लाइट, तो इसमें किस दर्पण का उपयोग करेंगे, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, आपको बताना है दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं, तो दर्पण की लंबाई को द्वारक कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं, याद रखिएगा। वह रेखा जो वक्ता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फोकस दूरी कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका फोकस दूरी नहीं कहेंगे। एक मिनट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपका वक्ता केंद्र है और वक्ता केंद्र को सी से इंडिकेट किया जाता है, और यहाँ पर पी देखिए आपका ये ध्रुव है और ध्रुव को पी से इंडिकेट किया जाता है। तो याद देखिए यहाँ पे वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फोकस कहेंगे। यहाँ पर देखिए वक्ता केंद्र और फोकस के बीच क्या है आपका, सॉरी वक्ता केंद्र और ये आपका ध्रुव के बीच कौन सा बिंदु है, ये फोकस है। तो वही कर रहा है क्वेश्चन आपका वक्ता केंद्र और ध्रुव के मध्य जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, आपको बताना है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे होगा ना तो आपका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। और एक क्वेश्चन ऐसे आता है उल्टा हो गया, यहाँ पे देखिएगा अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पे होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अनंत पे बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब अवतल दर्पण में वस्तु अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, और जब अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पे होगा तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। उल्टा यहाँ पे उल्टा कॉन्सेप्ट है, तो आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो देखिए अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित है तो उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला प्रश्न देखिए, सारा क्वेश्चन देखिएगा, सारा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो देखिए इसमें ऑप्शन में नहीं जाइए आप, अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा और छोटा भी बनता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन पे आप नहीं जाइए, ध्यान में रखिए इसमें बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है और सीधा भी बनता है। कहने का मतलब अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा, सीधा, उल्टा, छोटा, सही प्रकार के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन पे आप मत जाइए, आप याद रखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, आपको बताना है किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम पड़ती है, यहाँ पर देखिए मिलती हुई मालूम पड़ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। ऑप्शन आपका भी करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा। किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई मालूम या प्रतीत होगा उसे हम काल्पनिक कहेंगे, और जो मिलेगा रियल में उसे हम वास्तविक कहेंगे। नाम से स्पष्ट है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे
पर उतार सकते हैं। तो यही बात आप ध्यान में रखिएगा। ये आपका रिवीजन वाला वीडियो है, तो क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं, वरना आपका वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जो कि ऑप्शन आपका ए ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। याद रखिएगा, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, फर्स्ट चैप्टर आपका खत्म हो गया और ये आपका सेकंड चैप्टर है प्रकाश का आवर्तन। तो इससे भी जितना क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, सारा क्वेश्चन को कवर किए हैं इस वीडियो के माध्यम से। 3 चैप्टर लिया गया है, तो आप लोग वीडियो को कम से कम फुल देख लीजिएगा और वीडियो को पैसेंस से देखिए। और यही क्वेश्चन आपको फिर से 2024 में यही क्वेश्चन सब रिपीट किया जाएगा बोर्ड में, तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। देखिए प्रकाश का परावर्तन से क्या सब लिए हैं, देखिए सारा क्वेश्चन लिए हैं जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आपको बताना है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन दोनों का ही 2 नियम होता है। याद रखिएगा, प्रकाश परावर्तन पूछे आपसे या अपवर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आपतन कोण किसके बराबर होगा? तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। ये प्रकाश अपवर्तन के नियम से यहाँ पे फॉलो कर रहा है। आपतन कोण किसके बराबर होगा? तो आपतन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? आपको बताना है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, वही क्वेश्चन है आपका। तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होगी, जो कि ऑप्शन आपका इकट्ठा है। और प्रकाश की चाल सबसे कम किस माध्यम में होगी? तो कांच अर्थात शीशा में होगी। तो दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो किरण मुड़ जाएगी। आपको बताना है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विरल से किस में जा रहा है? सघन माध्यम में। तो किरण किधर मुड़ेगा? तो देखिए विरल से सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में इंटर करेगी तो प्रकाश की किरण किधर मुड़ेगी? तो अभिलंब की ओर मुड़ता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण सघन से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सघन से विरल में जाती है तो किरण किधर मुड़ेगी? तो देखिए यहाँ पे सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर फिर से बार समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या आपका, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से अगर सघन माध्यम में प्रवेश करेगा ना तो किरण वो अभिलंब की ओर मुड़ता है। और यहाँ पर उल्टा इन्वर्स है, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगा तो किरण किधर मुड़ेगा? तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, कांच और हवा में कौन सघन माध्यम है? तो कांच और हवा में कौन सघन माध्यम होगा? तो ये आपका कांच होगा, जो कि ऑप्शन आपका ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका, पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? तो ये आपका प्रकाश अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी में भरा हुआ जो है डंडा रखा हुआ है। जहाँ पर देखिए, यहाँ पे गिलास में क्या है, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा स्किन प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ से क्या है पे गिलास में पानी भरा हुआ है और इसमें डंडा हम डाले हुए हैं, तो ये टीढ़ा दिखाई देता है। ये किसके कारण दिखाई देगा? तो ये प्रकाश अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका ही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, बाल्टी में रखा हुआ सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होता है, ये किसके कारण? तो ये भी आपका प्रकाश अपवर्तन के कारण ही होता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, प्रिज्म का आवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है? तो प्रिज्म का आवर्तन कोण 60 डिग्री का होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तल लेंस कैसा होता है? आपको बताना है उत्तल लेंस कैसा होता है। तो देखिए उत्तल लेंस क्या है, बीच में मोटा है। यहाँ पर देख लीजिए, बीच में मोटा है और किनारे पे पतला है। देखिए यहाँ किनारे पे पतला है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है? तो उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारे पे पतला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, अवतल लेंस कैसा होता है? तो देखिए अवतल लेंस क्या है, ये आपका बीच में क्या है, पतला है। क्या बीच में पतला है और किनारे पर मोटा है? तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट होगा, बीच में पतला और किनारे पे मोटा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होगा। या देखिएगा, लेंस की क्षमता कैसे मात्रक डायोप्टर होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस में काफ़ी ज़्यादा
रिपीट किया गया है, तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या आपका लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो लेंस बनाने में मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है, तो ये आपका प्रकाशीय केंद्र से होगा, याद रखिएगा। लेंस में कहाँ से प्रकाश बिना मुड़े सीधे निर्गत हो जाती है, तो प्रकाशीय केंद्र से हो जाती है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा लेंस है, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा गया है, रखिएगा अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है, तो अपसारी लेंस ये अवतल लेंस को कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका उत्तल लेंस का फोकस कैसी होती है, आपको बताना है उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस जो है ना ये धनात्मक होगा, जो कि ऑप्शन आपका ए कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अवतल लेंस का फोकस कैसा होता है, तो अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होगा, याद रखिएगा उत्तल लेंस का फोकस धनात्मक होता है और अवतल लेंस का फोकस ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन कहा गया है, याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को आवर्धन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश के आवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं, तो प्रकाश के आवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है, याद रखिएगा प्रकाश के आवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अपवर्तन सतह कहते हैं, याद रखिएगा प्रकाश का आवागमन प्रिज्म के जिस सतह से होगा उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम अपवर्तन सतह कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका उत्तल लेंस पे जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका एक है, ये मैं पीछे बता चुका हूँ। और अगला क्वेश्चन देखिए, दर्पण सूत्र होता है, तो दर्पण सूत्र क्या होगा 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है, देखिए 1/v + 1/u बराबर में 1/f है, तो ऑप्शन आपका कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लेंस सूत्र कैसा होता है, सॉरी लेंस सूत्र क्या होता है, तो देखिए लेंस सूत्र माइनस में होगा, सेम होता है और ये आपका माइनस में होगा। जो दर्पण सूत्र क्या होता है, जो दर्पण सूत्र होता है वही आपका लेंस सूत्र होता है। देखिए दर्पण सूत्र क्या होता है 1/v प्लस में 1/u बराबर में होता है 1/f, और लेंस सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे केवल आप माइनस कर दीजिए 1/v माइनस 1/u बराबर में होगा 1/f। देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है, बताना है गोलीय दर्पण का आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो ये v/u के बराबर होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका स्नेल के नियम का गणितीय रूप कौन सा है, तो sin i / sin r होता है, याद रखिएगा स्नेल के नियम का गणितीय रूप sin i / sin r है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा वक्र त्रिज्या r हो तो डॉट डॉट होगा, तो f बराबर r/2 होता है, क्योंकि फोकस दूरी जो है ना ये वक्र त्रिज्या की आधी होती है, तो f बराबर r/2, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगर किसी अवतल दर्पण का फोकस दूरी f तथा वक्र त्रिज्या r हो तो डॉट डॉट होगा f बराबर, मतलब f बराबर r/2 होगा, ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका डिंडल प्रभाव प्रकाश को क्वेश्चन क्या आपका डिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो ये आपका प्रकाश परिकिरणन को दर्शाएगा, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस है ना, तो लेंस की क्षमता कितना है, ये 1 डायोप्टर है, तो इसका फोकस दूरी कितना होना चाहिए, तो प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा। देखिए यहाँ पे लेंस उत्तल लेंस है, यहाँ पे एक उत्तल लेंस की क्षमता कितना है 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है, तो देखिए यहाँ पर प्लस 100 सेंटीमीटर होगा, तो क्या ऑप्शन आपका सी कट है, क्योंकि यहाँ पे क्षमता 1 डायोप्टर है, तो जिस लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है उसका फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पे उत्तल लेंस है तो यहाँ पे आपका प्लस 100 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक में होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका रिवीजन वाला वीडियो है, क्वेश्चन को थोड़ा हम फास्ट में कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को फुल देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका सोलर कुकर में प्रयोग क्या आता है, आपको बताना है सोलर कुकर में प्रयोग क्या आता है, तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग क्या आता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होगा, तो कांच में होगा, अर्थात शीशा में, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक है, आपको बताना है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है, तो उत्तल लेंस होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहेंगे, नाम से स्पष्ट है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो निर्गत कोण कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए हवा से कांच में यानी विरल से संघन में जाएगा तो कहाँ जाएगा, तो अभिलंब से दूर जाएगा या अभिलंब के निकट जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हवा से कांच में इंटर कर रही है ना, तो हवा आपका विरल माध्यम है और कांच आपका संघन माध्यम है। तो हवा से कांच में इंटर कर रही है तो अभिलंब के निकट जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए एक फार्मूला होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक संबंध है, f बराबर क्या होता है, r/2 होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए फोकस दूरी कितनी है, 10 है, तो 10 बराबर में क्या हो जाएगा, r/2। तो 10 दूना 20 यानी r का वैल्यू कितना आ जाएगा, अर्थात वक्रता त्रिज्या की वैल्यू कितनी होगी, तो 20 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, जो कि ऑप्शन आपका एकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, आपको बताना है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक बिंदु कहा गया, जो कि ऑप्शन आपका विकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, गोलीय दर्पण का वक्ता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। तो वक्ता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक रखा है, याद रखिएगा। गोलीय दर्पण में वक्ता केंद्र को सी से निरूपित किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पतले लेंस के आवर्धन की क्षमता होती है। तो देखिए पतले लेंस के आवर्धन की क्षमता कम होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक रखा है, और मोटे लेंस की आवर्धन की क्षमता अधिक होता है, तो यही बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका थर्ड चैप्टर है, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंगा बिरंगा संसार। तो इससे भी जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस में बोर्ड में पूछा गया था, सारा क्वेश्चन को कॉपरेट किया गया है, तो आप लोग वीडियो को फुल देखिएगा। और ये आपका रिवीजन वाला वीडियो है, अगर आप लोग सेपरेट में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड है, आप लोग मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, आपको बताना है मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र के रेटिना अर्थात दृष्टि पटल के वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, मानव नेत्र के किस, क्या है क्वेश्चन, एक मिनट, मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आपको बताना है मानव नेत्र पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्टा, छोटा और वास्तविक बनेगा। यहाँ हम आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ाया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल में बताया गया है कि मानव नेत्र पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो उल्टा, छोटा और वास्तविक बनता है। ये कैसे बनता है वहाँ पे बताया गया है फिगर के माध्यम से, तो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आपका रिवीजन वाला वीडियो है, थोड़ा क्वेश्चन को फास्ट में कर रहे हैं। यहाँ पर देख लीजिए, स्पाइडरमैन यहाँ पे क्या है, बड़ा है, और यहाँ पे देखिए छोटा बन रहा है, और यहाँ पर सीधा है, और यहाँ पर उल्टा है। तो देखिए समझाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन वाला वीडियो है, तो क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं, ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो ये आपका नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो कोर्निया दिया जाएगा, क्योंकि ऑप्शन आपका डी कट है। ये देखिए कोर्निया भाग है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कोर्निया भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, पुतली को नियंत्रित कौन करता है। तो पुतली को नियंत्रित आइरिस करेगा, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, जो कि ऑप्शन आपका भी कट है। और कितना बच्चा 25 मीटर में मार देता है तो गलत हो जाएगा, ध्यान से मारिएगा। स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ना कि 25 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, स्पष्ट देखने की दूरबिंदु कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की दूरबिंदु ये आपका अनंत होता है, याद रखिएगा। स्पष्ट देखने की दूरबिंदु अनंत होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जब निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो यहाँ पर देखिए निकट की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, अर्थात स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए निकट की वस्तु है ना, तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो इसमें दूर दृष्टि दोष होगा, जो कि ऑप्शन आपका विकट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इनवर्स प्रोसेस काम करता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका, जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई न दे तो नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होगा। तो देखिए यहाँ पे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो दूर का उल्टा कीजिए तो क्या होगा, निकट, तो इसमें निकट दृष्टि दोष होगा, जो कि ऑप्शन आपका एकट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जब दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु दोनों साफ साफ नहीं दिखाई दे, अर्थात स्पष्ट न दिखाई दे, तो कौन सा दोष होगा। तो इसमें जरा दृष्टि दोष होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई दे तो उसे, मतलब एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई दे तो नेत्र में कौन सा दोष होगा। तो नेत्र में क्या होगा, अबिंदुकता होगा, याद रखिएगा। जब एक ही वस्तु कई जगह पर आपको दिखाई देगा तो नेत्र में कौन सा दोष होगा आपको, तो अबिंदुकता होगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, जरा दृष्टि को, एक मिनट, क्वेश्चन क्या आपका, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
आपका ये बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका अबिंदुकता दृष्टि को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो अबिंदुकता दृष्टि को दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका तारे को टिमटिमाते हैं तो वायुमंडलीय अपरदन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। और ये देखिए आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का आपका जब क्या है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो कौन सा दृष्टि दोष होगा? इसमें आपको बताना है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे कौन सा दोष कहते हैं? तो देखिए, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है तो उसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो ये आपका बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा? आपको बताना है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? तो बैगनी का होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल का होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो सबसे बाहर देख सकते हैं लाल रंग दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में सबसे अंदर आपका बैगनी रंग दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे सबसे अंदर में बैगनी रंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला प्रकाश परिकीर्णन के कारण दिखाई देता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका एक प्रिज्म में कितने सतह होता है? आपको बताना है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो ये 5 सतहों से घिरा होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका वायुमंडल में किस रंग का परिकीर्णन अधिक होता है? तो वायुमंडल में नीला रंग का परिकीर्णन अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका मृगमरीचिका किस कारण से बनता है? तो मृगमरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपका जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण किसी कण से टकराकर चारों तरफ फैल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देता है? आपको बताना है चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा, जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है, जो कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? तो कोलाइड कहा गया, रखिएगा। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? तो कोलाइड कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो ये 7 रंग से बन गए, ये 7 रंग से मिलकर बना होता है श्वेत रंग, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, मानव नेत्र 1 मिनट क्वेश्चन क्या था? 1 मिनट रुक जाइए। मानव नेत्र 2 है, या अतः इनका दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? तो 180 डिग्री होगा, याद रखिएगा। मानव नेत्र 2 होता है और इसका दृष्टि क्षेत्र कितना होगा? तो 180 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका लाल गुलाब को हरा प्रकाश में देखा जाए तो यह कैसा प्रतीत होगा? तो यह आपका काला प्रतीत होगा, याद रखिएगा। लाल गुलाब को अगर हरे प्रकाश में आप देखिएगा तो ये काला प्रतीत होता है, अर्थात काला दिखेगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कौन रंग है जिसका खतरे सिग्नल में प्रयोग किया जाता है? तो लाल रंग का किया जाता है, याद रखिएगा। कौन रंग है जिसका खतरे सिग्नल में उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग का किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, आपको बताना है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, तो ये लाल नीला हरा अर्थात एबीसी तीनों है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा, सॉरी डी करेक्ट होगा। प्राथमिक क्या है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है? तो ये सभी है, लाल नीला हरा एबीसी तीनों है। और ये आपका लास्ट प्रश्न है, 1 एंगस्ट्रॉन का मान कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉन का मान आपका 10 के पावर -10 मीटर होता है। यहाँ पे 10 के पावर -10 मीटर, यहाँ पे पावर भी नहीं लिखा गया है, ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 1 एंगस्ट्रॉन का मान होता है तो 10 के पावर -10 मीटर होता है, ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे आपका ऊपर में करेंगे हम -10 लगा के पावर में। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट में किया है क्योंकि आपका ये रिवीजन वाला वीडियो था, तो क्वेश्चन को 1 शॉट बनाया है, सॉरी वीडियो को हम 1 शॉट बनाया है ताकि आपको बहुत जल्द रिवीजन हो जाए। और अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वैसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।